नमस्कार साथियों। नमस्ते संदीप शर्मा अपने YouTube चैनल श्याम न्यूज एंड नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में भी SIR की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से चली हुई है। इसके तहत हर वोटर को एक SIR फॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है BLO द्वारा। तो बहुत सारे वोटर्स हैं, उनमें कंफ्यूजन है कि इस फॉर्म को वो कैसे फिल करें। उनको भरते समय कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानियां हैं जो वोटर्स को आ रही हैं। कुछ साथियों का मेरे पास फोन भी आया है और कुछ साथी मेरे पास मैसेज कर कर भी पूछ रहे हैं कि सर इस फॉर्म को हम कैसे फिल करें, इसको हम कैसे भर सकें। अगर आपके सामने भी ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी आप उसको केयरफुली लिसन करें ताकि आप भी इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकें। तो साथियों, हमारे पास इस प्रकार से ये एक फॉर्म है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें होगा क्या कि इसके टॉप पर आपको वोटर का पूरा जो डेटा है, पूरी जो डिटेल है, आपको ऊपर टॉप पर मिल जाएगी। जैसे इसमें दे रखा है मतदाता का नाम शुभराम। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उसके एपिक नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ आपको ये आप प्रिंट मिलेगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो आप सबसे पहले वोटर को एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो है वो पेस्ट करनी है। वो फोटो आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए और उसकी एक कंडीशन ये है कि आपके दोनों जो ईयर है, जो कान है, वो विजिबल होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए फोटो में। वो आप यहाँ पर अपनी फोटो है वो पेस्ट कर ले, यानी जिस वोटर का ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपनी यहाँ पर फोटो पेस्ट कर ले। उसके बाद में मेन प्रॉब्लम, मेन कंफ्यूजन ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में 3 कॉलम है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। जिस वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, जिस वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है उस वोटर को ये वाली डिटेल फिल करनी है। ये वाली, ये सेकंड डिटेल उसको फिल नहीं करनी है। उसके बाद उसको नीचे वाली डिटेल फिल करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास है मतदाता है, वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद में अपना एपिक नंबर है, उसके बाद में रिश्तेदार का नाम। तो मेन बात इसमें ये है कि जो रिश्तेदार का नाम जो कॉलम है, इसमें वोटर अपने फादर नेम या फिर अपनी माता जी का नाम मेंशन कर सकता है। जैसे इसमें रिश्तेदार का नाम अपने पास जो ये फॉर्म है, ये हम आपको दिखा दूं तो ब्राह्म का है। तो इसके रिश्तेदार का नाम है, हम इसके पिताजी का नाम लिखते हैं श्री विशंबर दयाल शर्मा। संबंध, संबंध क्या है इसका इससे, तो आपको पता है संबंध, ये हमने बताया कि संबंध ये पिता है उसके, तो यहाँ पर पिता आ जाएगा। यहाँ पर इसका जिला आ जाएगा, महेंद्रगढ़ है, राज्य हरियाणा है। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र संख्या है वो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे जो वोटर लिस्ट में है। भाग संख्या है वो भी डिटेल में ऊपर दे रखा है, क्रम संख्या भी दे रखी है। उसको ये पूरा डेटा फिल करने के बाद ये साइड वाला जो डेटा है वो ये उसको फिल नहीं करना है। उसके बाद में नीचे जो डेटा है वो फिल कर लेंगे। यहाँ पर वोटर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देगा। उसके बाद में आधार संख्या ये ऑप्शनल है, अगर वोटर के पास है तो भर देगा वरना छोड़ देगा, कोई जरूरी नहीं। मोबाइल नंबर अपने फिल कर देगा। उसके बाद में अपने पिता का नाम है वो फिल कर देगा। पिता का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो कर देगा, ये भी ऑप्शनल है वरना जरूरी नहीं है। माता का नाम मेंशन कर देगा। उसके बाद में माता का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो कर देगा, वरना ये नेसेसरी नहीं है। पत्नी का नाम या पति का नाम जो भी है इसमें वो यहाँ पर मेंशन कर देगा, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देगा। उसके बाद में उसका एपिक नंबर है तो कर देगा वरना छोड़ देगा। उसके बाद में वोटर यहाँ पर अपना है वो सिग्नेचर कर देगा। यहाँ पर वोटर अपना सिग्नेचर कर देगा। ये फॉर्म है, ये आपका फिल हो गया। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है।
जो नए वोटर्स हैं, इट मीन्स जिन वोटर्स का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, वो अपना कैसे फॉर्म फिल करें, उसका एग्जांपल ये है। जैसे मेरे पास ये डिटेल है, ये डिटेल में आप देख सकते हैं नाम, ये रोहित कुमार की डिटेल है। रोहित कुमार का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अब रोहित कुमार ये पहले वाले कॉलम को छोड़ देगा इसको, अब ये साइड वाला जो कॉलम है ये भरेगा। कैसे भरेगा? स्टार्टिंग में सेम वही फोटो चिपकाएगा जैसे हमने पहले बताया वीडियो में। उसके बाद में नाम, नाम यहाँ पर मोहित ये रोहित कुमार है, ये अपने पिताजी का नाम यहाँ पर या माताजी का नाम मेंशन करेगा। जैसे पिताजी का नाम इसने मेंशन कर दिया। उसके बाद में इसके एपिक नंबर है अगर अवेलेबल है तो। रिश्तेदार का नाम, उसके बाद में रिश्तेदार का नाम का मतलब ये है कि रोहित कुमार के दादाजी का या दादी जी का नाम आएगा। फिर उसके बाद में संबंध, संबंध क्या हो जाएगा? संबंध में हम क्या करेंगे? पिता कर देंगे, क्योंकि रोहित कुमार के जो दादाजी हैं उनका संबंध उनके पिताजी से पिता का है, तो पिता कर देंगे। उसके बाद में जिला है वो महेंद्रगढ़ लिख देंगे अगर महेंद्रगढ़ है तो, अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो तो दूसरा लिखेंगे। स्टेट लिख देंगे आप, हरियाणा से है हरियाणा, पंजाब से है पंजाब। उसके बाद में अपना जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम, जैसे इसका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र महेंद्रगढ़ है तो महेंद्रगढ़ लिख देंगे। तो उसके बाद में एज इट इज वोटर अपनी अब खुद की डिटेल यहाँ पर है वो फिल करेगा। जैसे रोहित कुमार अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेगा। उसके बाद में अपने आधार नंबर अगर हैं तो भरेगा, वरना कोई जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर मेंशन करेगा, पिता का नाम मेंशन करेगा, पिता के एपिक नंबर है वो मेंशन करेगा, माता का नाम करेगा, उनके जो एपिक नंबर है ये आपको उनकी माता के पहचान पत्र पर मिल जाएंगे, या फिर वोटर लिस्ट होगी अपने पास 2002 की, उसके अकॉर्डिंग आप ये पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद में अगर मैरिड है तो पत्नी का नाम, नहीं तो छोड़ देगा, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में उसके एपिक नंबर है तो अवेलेबल है तो भर देगा। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा। ये आपका फॉर्म फिल हो गया। तो साथियों, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो समझ नहीं आया तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।